अस्सलाम वालेकुम जी, हंसला अहमद। कल आपने खबर सुनी होगी कि भारत पाकिस्तानी सरहद के साथ रूसी दिफाई निज़ाम S-400 नस्ब कर रहा है। भारत के मुतअद्दिद ज़राए न्यूज़ पेपर्स, इंडिया टुडे समेत बहुत सारों ने इसकी तस्दीक की है। अब कल से भारतीय मीडिया पर जश्न का समा है कि पाकिस्तान पर उन्हें नाकाबिले तस्खीर किस्म की बर्तरी हासिल हो गई है। इन दावों में कितनी सदाकत है और इस S-400 निज़ाम क्या है और पाकिस्तान के पास इसका क्या तोड़ है या नहीं, और अगर है तो क्या, ये सब कुछ हम इस ब्लॉग में देखेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि भारत के साथ रूस ने जो मुआहदा किया, इसमें 5.5 बिलियन डॉलर यानी $5.5 अरब का ये भारत को निज़ाम फ़रोख्त किया गया है। ये S-400 निज़ाम है क्या? इस निज़ाम को समझने के लिए आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो दुश्मन मुल्क की तरफ से आने वाले किसी भी तैयारे या मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 9 सेकंड है। यानी टारगेट दुश्मन की तरफ से आने वाला कोई मिसाइल या तैयारा, उसको ट्रैक करने से लेकर मिसाइल फायर करने तक का टाइम सिर्फ 9 सेकंड है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ट्रकों पर ये निज़ाम लोड किया जा सकता है। इसको स्टैंड बाय से किसी भी जगह डिप्लॉय करने का वक़्त भी 5 मिनट से लेकर 35 मिनट तक है। ये फ़र्क इसलिए है कि कहीं पर ज़मीन की सतह किस अंदाज़ की हो सकती है, तो उस एतबार से ये मूवेबल है। लेकिन फ़िलहाल भारत इसको नस्ब कर रहा है पंजाब सेक्टर में किसी जगह पर। अब पाकिस्तान इसमें क्या करेगा? लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि इस निज़ाम की और खूबियाँ क्या-क्या हैं। ये निज़ाम अपनी ज़मीन पर आने वाले मिसाइल या तैयारे को, इसको फिजा में ही 5 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी अगर सरहद के सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर ये निज़ाम लगाया गया है, तो दुश्मन मुल्क की तरफ से आने वाला कोई भी तैयारा या मिसाइल वो दुश्मन मुल्क की सरहद के अंदर ही तबाह किया जा सकता है। यही बात साबका इंडियन एयर मार्शल चीफ ने कही थी। उन्होंने कहा था कि हम ये निज़ाम इसलिए चाहते हैं ताकि दुश्मन का तैयारा हम दुश्मन की हदूद में तबाह करें, ना कि उस वक़्त तबाह करें जब वो भारत की हदूद में दाखिल हो जाए। अब बज़ाहिर ये बड़ा खौफनाक निज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये निज़ाम एक वक़्त में 80 मिसाइल फायर कर सकता है और 160 मिसाइल डिफरेंट टारगेट्स की तरफ रवाना कर सकता है। ये एवॉक्स तैयारे, सुपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक हो सकती है, उनको इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ये इस कदर शानदार निज़ाम है कि भारत अब समझ रहा है कि उसे चीन पर भी ये बर्तरी हासिल हो गई है। हालांकि इससे पहले यही सेम निज़ाम चीन के पास भी मौजूद है। S-400 इससे पहले चीन और तुर्की भी खरीद चुके हैं, लेकिन क्या यह निज़ाम कामयाब रहा या नहीं, इस पर हम अभी बाद में बात करेंगे। अब पाकिस्तान के पास इसके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? भारतीय मीडिया तो उस पर तो कल से जश्न का समा है। भारतीय मीडिया पर तो एक ईद और उनके यहाँ यूं समझ लें दिवाली की रात आई हुई है कि पाकिस्तान तो अब बच नहीं सकता और पाकिस्तान के पल्ले तो कुछ नहीं रहा। तो जो लोग दिफाई साजो सामान पर नजर रखते हैं या जिनकी दिलचस्पी है, उनके लिए ये खबर थोड़ी सी तशवीश का बायस भी है। हमारी भी नजर से जब ये खबर गुजरी तो हम भी परेशानी में मुब्तला हुए कि 2018 में जब ये सौदा हुआ था, तब भी ये परेशानी थी कि भारत के पास अगर S-400 निज़ाम आएगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान सरेंडर करेगा या पाकिस्तान अपना फाइनल ऑप्शन, ज़ाहिर बात है, जो न्यूक्स हैं उनको इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। जैसा कि इमरान खान ने भी कहा था कि अगर दो मुल्कों में जंग होती है तो हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसके अलावा फिर पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन बचता है, या बैलेंस ऑफ पावर को इक्वलाइज करने के लिए पाकिस्तान क्या यूज करेगा? क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पावर भारत की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसके हमें खित्ते में बहुत ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये निज़ाम के मुकाबले में पाकिस्तान के पास क्या है। इसके बाद में आखिर में बताऊंगा इस निज़ाम की खामियां क्या क्या हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान इससे पहले ही चीन का बनाया गया निज़ाम HQ-9, ये दिफाई निज़ाम है। ये बेसिकली जो रूस का S-400 से पहले एक निज़ाम था S-300, उसके मुकाबले में बनाया गया निज़ाम था। यह भी इसी तरह दुश्मन की जो मिसाइल और तैयारे हैं उनको फिजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। अगर तो S-300 के मुकाबले की बात की जाए तो यकीनन उसके मुकाबले में तो ये बहुत बेहतर है। ये HQ-9 हत्ता के जो अमेरिका का तैयार करदा निज़ाम पैट्रियट है, ये उसके भी मुकाबले में बहुत बेहतर है। लेकिन S-400 के मुकाबले में ये निज़ाम उतना कामयाब नहीं है। लेकिन इसकी मदद से पाकिस्तान बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं और जो तैयारे हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। इस साल ही पाकिस्तान में ये नस्ब होने वाले निज़ाम के बाद पाकिस्तान इस काबिल हो गया है कि अब पाकिस्तान में दुश्मन मुल्क का तैयारा
दाखिल नहीं हो सकता, ना ही कोई मिसाइल। अब 27 फरवरी 2019 की तरह हमें तैयारों को सिर्फ अपने तैयारों की मदद से नहीं रोकना पड़ेगा, बल्कि ये हमारा HQ-9 जो निज़ाम है, ये उनको फिजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास इसके अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं, और वो इससे कहीं बेहतर ऑप्शन मौजूद हैं। आपने कल ही एक और खबर सुनी होगी। वो खबर क्या थी कि पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है। अब ये बाबर क्रूज मिसाइल का S-400 के साथ क्या ताल्लुक है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अब ये बात सुन लें कि S-400 ये वो निज़ाम है जिसको अभी तक किसी भी जंग में आजमाया नहीं गया। हत्ता कि यूनान और तुर्की के तनाज़े में तुर्की चूंकि S-400 खरीद चुका है, लेकिन यूनान ये दावा कर चुका है कि तुर्की का S-400 निज़ाम फेल हुआ है। इससे पहले S-400 निज़ाम जो इसी की फैमिली है, या इसका जो पेरेंट सिस्टम है S-300, वो लीबिया में, यमन में, इराक में ये फेल हो चुका है। इसमें मुतअद्दिद तैयारों को और उन मिसाइल्स को उसने इंटरसेप्ट नहीं किया, उनको फिजा में तबाह नहीं किया। इसलिए ये भी तवक्को की जा रही है कि वही खामियां S-400 में भी मौजूद होंगी, लेकिन चूंकि अभी तक किसी भी जंग में यह आजमाया नहीं गया। इसी तरह ये निज़ाम को तुर्की और इसराइल, आर्मीनिया और अजरबैजान की जो जंग हुई थी उसमें भी शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन वो S-300 था, उसी का अपग्रेडेड वर्जन S-400 है। इंडिया के पास S-400 निज़ाम रूसी निज़ाम है, और S-400 निज़ाम सिर्फ एक निज़ाम लगाने से एयर डिफेंस कंप्लीट नहीं होता। इसके लिए आपको एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए होता है, जिसमें पूरी कम्युनिकेशन चाहिए होती है। अब वो कम्युनिकेशन तैयारों की, जो दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं उनकी, और इस दिफाई निज़ाम की बहुत होना ज़रूरी है। अब भारत के पास जदीद तरीन तैयारे कौन से हैं? वो राफेल हैं, जो फ्रांसीसी हैं, और निज़ाम जो दिफाई है वो कौन सा है? वो रूसी है। ये दोनों निज़ाम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि रूस का निज़ाम और फ्रांस का निज़ाम इंटीग्रेटेड नहीं है। अब ये कम्युनिकेशन ना होने का नुकसान क्या होता है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। इसकी मिसाल ये है कि 27 फरवरी को जब हमारी जंग हुई थी भारत के साथ, फिजा में जब भारत का अभिनंदन का त्यारा हमने गिराया था, उस वक्त आपने सुना होगा कि भारत ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। वो क्या था? वो यही एक मिसाल थी। वो ये मिसाल इस तरह से थी कि इसराइल का खरीदा गया दिफाई निज़ाम, उसने रूस का तैयार करता हेलीकॉप्टर जब वो फिजा में उड़ा तो उसको दुश्मन का हेलीकॉप्टर समझकर मार गिराया। यही तवक्को की जा रही है कि भारत के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि फ्रांस का तैयार करदा तैयारा राफेल, उसको रूस के तैयार करदा S-400 निज़ाम के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक ही हरगिज नहीं चाहेंगे कि अपनी जो टेक्नोलॉजी है या अपना जो कोड है वो एक दूसरे मुल्क के साथ शेयर करें। तो ये एक भारत का इसमें बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के पास बेहतर ऑप्शंस इसके अलावा भी मौजूद हैं। अगर ये रिस्क फैक्टर्स नहीं होते, अगर ये S-400 जिस तरह दावा किया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही निज़ाम है, लेकिन याद रखें दुनिया का कोई भी निज़ाम खामियों से खाली नहीं है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। इसराइल में जो आयरन डोम लगाया गया है वो भी दुनिया का बेहतरीन निज़ाम माना जाता है, लेकिन हमास ने चंद हजार के, चंद लाख के वो सस्ते किस्म के मिसाइलों से उस आयरन डोम को शिकस्त दी है। तो इसका मतलब है कि अगर आयरन डोम इसराइल वाला जो है फेल हो सकता है, तो ये S-400 को भी शिकस्त दी जा सकती है। पाकिस्तान को मुस्तकबिल में एक्वायर करना है, वो करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान इस पर काम कर रहा होगा। वो इलेक्ट्रो जैमिंग है। इलेक्ट्रो जैमिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप दुश्मन के इस निज़ाम को जैम कर देते हैं, और जैम करने के बाद आप उस निज़ाम को धोखा देकर दुश्मन मुल्क में अपना टारगेट आराम से हिट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो किसी हद तक मुश्किल है, लेकिन वो इस अंदाज में कि ये चूंकि साइज में और बहुत बड़ी एक तनसीब है, तो दुश्मन मुल्क में अपने स्पेशल फोर्सेस के जरिए या गोरिल्ला कार्रवाई के जरिए वहां पर लैंड कार्रवाई करके भी इस निज़ाम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है या तबाह किया जा सकता है। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान के पास इसका तोड़ ऑलरेडी मौजूद है। मैंने शुरू में बात की थी कि बाबर क्रूज मिसाइल का हमने कल तजर्बा किया है। अब मैं आपको इस S-400 निज़ाम की थोड़ी सी तकनीक समझाता हूँ। इसकी निज़ाम ये चलता कैसे है कि इसका एक रेडार है जो इस अंदाज में नस्ब किया जाता है कि दुश्मन की सरहद से आने वाला कोई भी तैयारा या मिसाइल जैसे ही फिजा में उड़ेगा, ये उसको डिटेक्ट करेगा कि दुश्मन का तैयारा या मिसाइल उड़ रहा है।
تو یہ اپنے جو کمانڈنگ وہیکل ہے اس کو یہ میسج کنوے کرے گا کہ بھئی دشمن کی طرف سے ایک طیارہ یا میزائل آ رہا ہے تو اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے گا 9 سیکنڈ میں. لیکن یہ سارا کام ہوتا ہے ہائی الٹیٹیوڈ پہ، بلندی پہ. تو چونکہ بلندی پہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک آپشن کیا ہے، ہمارا جو بابر کروز میزائل ہے یہ زمین سے صرف 5 میٹر کی بلندی پہ اڑ سکتا ہے. جب یہ میزائل زمین سے 5 میٹر کی بلندی پہ اڑے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ راڈار یا یہ نظام ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا. جب وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کرے گا اور یہ نظام آرام سے اس کو تباہ کر سکتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی حلقوں میں جو ہمارے مقتدر یا ISPR کی طرف سے اس پر کوئی بیان نہیں آیا، کیونکہ وہ اپنی تیاری پر پہلے سے اس پر مطمئن ہیں کہ ان کے پاس اس کا توڑ موجود ہے. مزید اس کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ خودکش ڈرونز کا ہے، جس میں اس بے تحاشا خودکش ڈرونز فضا میں چھوڑے جاتے ہیں، جن کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ S-400 نظام کو انگیج کیا جائے اور بعد ازاں اصل ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے کسی کروز یا بیلسٹک میزائل سے کام لیا جائے. تو یہ امید ہے کہ میں کسی حد تک آپ کو اپنے اس ساری تفصیلات سمجھا پایا ہوں. تو لہٰذا مطمئن رہیے کہ پاکستان اپنے دفاع میں ناقابل تسخیر ہے اور یہ لا الہ الا اللہ کی سرزمین ہے. اس کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.